हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज आपकी तैयारी को थोड़ा सा और हम बूस्ट करते हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडिशन पॉलीमर्स। देखिए, पॉलीमर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में भी 2 नंबर वाले में जो रहता है क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स के विषय में हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी बताए हैं। ठीक है ना। आज हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एडिशन पॉलीमर्स में अगर एग्जाम्पल्स को समझे, सिंपल ये जान रहे हैं कि नाम से स्पष्ट है। एडिशन मतलब क्या? योग, जोड़, योगज बहुलक भी कहते। देखिए लिखा हुआ भी आपको मिलेगा योगज बहुलक। मतलब इसका मतलब है कि जो मोनोमर इकाई होता है वो एडिशन ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ता है। ठीक है ना। तो मोनोमर इकाई कैसे जुड़ता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी आप देखे हैं कि हम लोग किस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स को वहां पर भी हम लोग बात किए थे, लेकिन आज हम लोग इसका पूरा डिटेल देखेंगे और इसके में जो क्या यूज होता है इस सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक ना। तो देखिए, एडिशन पॉलीमर का अगर सबसे पहला उदाहरण अगर देखें, जो कि होमोपॉलीमर का भी उदाहरण है। देखिए, एडिशन पॉलीमर में 2 तरह का है। एक आया था होमोपॉलीमर और एक आया था क्या? कोपॉलीमर। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे होमोपॉलीमर का। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिशन पॉलीमर में 2 आया था। एक आया था होमो पॉलीमर, ठीक है, और दूसरा क्या था भाई? दूसरा था कोपॉलीमर। कोपॉलीमर अगर आप इसको समझें तो ये होता है समबहुलक। समबहुलक सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ इक्वल नंबर। इक्वल मतलब समान कह सकते हैं, एक जैसा, है ना। एक जैसे जो मोनोमर इकाई होता है उसमें जुड़ता है। इसमें क्या है, एक से अधिक, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रकार के 2 मोनोमर इकाई जो है इसमें जुड़ता है। ये कहलाता है क्या? सह बहुलक। सह बहुलक कहलाता। ठीक है, सह बहुलक इसको बोलते हैं। तो एडिशन पॉलीमर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया होमोपॉलीमर और एक हो गया कोपॉलीमर। तो आज हम लोग का डिस्कशन क्या है कि होमोपॉलीमर में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। आप देखते होंगे पॉलीथीन के बारे में नाम सुना है, कई बार आप इसका चर्चा भी किए हैं क्लास में भी। ठीक ना। तो आज का सेशन जो हम लोग बात करने वाले हैं होमोपॉलीमर का और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होमोपॉलीमर में अगर देखें तो एक बहुत साधारण एग्जाम्पल जो आप कई बार यूज भी किए हैं और जानते भी हैं इसको, होमोपॉलीमर में तो बोलते हैं समबहुलक। समबहुलक इसमें हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन का नाम सुने हैं ना? पॉलीथीन। देखिए, पॉलीथीन तो पॉलीथीन ही लिखते हैं, पॉलीथीन। देखिए, पॉलीथीन का जो मोनोमर इकाई है ये आपको पता है क्या है? मोनोमर इकाई पॉलीथीन का चाहिए पता। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। और जब ये पॉलीमराइज करता है, का जब पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण इसको, बहुली, ये देखिए बहुलीकरण, जब इसका बहुलीकरण होता है तो ये पॉलीथीन बदल जाता है। पॉली, ये देखिए ये इस तरह का आ जाता है और ये कहलाता है पॉलीथीन। ये हमारा क्या हो गया? पॉलीथीन। यहाँ पर क्या था? एथीन। यहाँ पर एन मॉलिक्यूल यूज करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एन लगाते हैं। ये हो गया लंबा सा चेन बना लेते हैं इसका, एथीन का। मतलब ये जो मोनोमर यूनिट है, देखो एक्चुअली में ये जो मोनोमर यूनिट आप देख रहे हैं, ये मोनोमर यूनिट क्या करता है, ध्यान से समझना है कि ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ ले देते हैं और यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड जो है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
पाई बॉन्ड में यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इसमें क्या होता है कि जैसे ये बॉन्ड इस तरह से दिए तो इसमें देखिए क्या होता है, ये समझना है। यहाँ क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो ये क्या करता है, फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है, ये देखिए जैसे ये CH2 है, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये इस तरह का है। तो ये यहाँ से देखिएगा इस लाइन में भी ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, यानी ये जो बॉन्ड है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। अब ये दोनों मिल करके ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ते चला जाता है, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। जैसे ये दो यहाँ पर देखे, ये और ये मतलब 2 यहाँ पर जोड़ते हैं तो किस तरह का आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा CH2, देखिएगा समझिएगा, ये हो गया CH2, ये इधर की तरफ जुटा, फिर ये CH2 इधर की तरफ जुटा, फिर इधर देखिए ये CH2 इधर की तरफ जुटा, और फिर ये CH2। तो इस तरह से जुटते चला जाता है। ये देखिए कि कम से कम 2 यूनिट का जो है यहाँ पर ये बनते चला जाता है इस तरह का, है ना। और ये लगातार रिपीट होते चला जाता है। तो जो रिपीट होते चला जाता है तो एक लंबी श्रृंखला बनाता है जो पॉलीमेरिक चेन कहलाता है। और ये पॉलीमेरिक चेन जो होता है वो लीनियर पॉलीमेरिक चेन होता है, और ये कहलाता है क्या, पॉलीथीन। तो आज देखते हैं पॉलीथीन कितने तरह का हो। पॉलीथीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लो डेंसिटी का पॉलीथीन, क्या होता है, एक होता है लो डेंस पॉलीथीन, एक लो डेंसिटी का पॉलीथीन, और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक पॉलीथीन क्या बताए हैं, लो डेंसिटी, और एक क्या होता है, हाई डेंसिटी का पॉलीथीन होता है। चलिए थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं। लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन जिसको निम्न घनत्व बहुलक कहेंगे, या पॉलीथीन कहेंगे, सॉरी बहुलक तो है ही। और ये है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो ये क्या होगा, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। ठीक है, दोनों कैसे बनता है, दोनों में क्या अंतर होता है, किस रूप में होता है, दोनों का मोनोमर यूनिट एक जैसा, लेकिन कंडीशंस अलग होते हैं। बनाने के जो कंडीशंस होते हैं ये दोनों का अलग होते हैं। तो आइए समझते हैं इस दोनों के बारे में कि हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन कैसे बनाएंगे और लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन को कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। चलें, इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज। ये रहा, देखिए ये लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन का यहाँ पर चर्चा हम लोग क्या किए हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, निम्न घनत्व वाला बहुलक, यहाँ पर निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन लिख देते हैं, हाँ, ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन। निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन के लिए क्या कंडीशन है, देखिए इथीन तो वही है, ये इथीन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इथीन है, यहाँ n मोल इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसकी संख्या n है, यहाँ पर नंबर कितने हैं, n। और इसमें जो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है, यहाँ जो टेम्परेचर यूज हो रहा है लगभग 350 से 370, और जो प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए प्रेशर 1000 से 2000 ATM, देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्या देख रहे हैं कि 1000 से 2000 ATM प्रेशर, इतना प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ये ट्रेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ या पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका, चूंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल होता है ना, इसका जो जब पॉलीमेरिक चेन में जुड़ता है तो वो कैसा होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म में आता है। इनिशिएशन स्टेट में देखिएगा, फिर इसका चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है, फिर टर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, ये यूज किया CH2, क्या करता है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर की तरफ आया, एक इधर की तरफ आया, और ऐसा ऐसा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ये इसी तरह से जुड़ते चला जाता है और एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है किस तरह का, पॉलीथीन कहलाता है। और ये पॉलीथीन जो बना है वो कैसा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इस कंडीशन पर जो पॉलीथीन बनता है ये कहलाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन, बहुलक भी आप कह सकते हैं, बहुलक तो है ही।
ठीक है। बहुलक मतलब क्या, बहुत लक उसमें जुड़ा हुआ। लक मतलब क्या, मोनोमर यूनिट। मोनोमर एक लक, बहुत सारा एक लक, छोटा छोटा एक लक मिल करके एक बनाता है बहुलक, बहुत बड़ा बहुलक, यही बहुलक, ठीक है ना, पॉलीमर इसको बोलते हैं। और ये वाला क्या, पॉलीथीन बना। इसके लिए कंडीशन, ये कंडीशन याद रखने, ये कंडीशन याद रखने हैं। जब 350 से लेकर के 570 केल्विन ताप, 1000 से लेकर के 2000 एटीएम तक दाब के कंडीशन में पॉलीमराइजेशन कराते हैं इथीन को, तो ये बनाता है क्या, पॉलीथीन। और जो पॉलीथीन प्राप्त होता है उस पॉलीथीन को हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, देखते हैं इसका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार का ये रहता है, जिसका हम लोग यूज में किस टर्म में करेंगे इसको समझते हैं। तो आइए इसके लिए नेक्स्ट, ये रहा इसका उपयोग थीन फिल्म, पतली झिल्ली बनाने में, थीन फिल्म पतली झिल्ली का निर्माण में, या सीट, सीट मतलब ये जो सीट है ये चादरें कह सकते हैं आप इसको, है ना, जो बेड सीट जिसको आप देखते हैं उस तरह का होता है सीट। इलेक्ट्रिकल वायर्स, वायर्स मतलब तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स के इंसुलेशन, अच्छा वायर नहीं, केबल्स वगैरह जो रहता है ना, जो आप देखते हैं तार वगैरह जो रहता है उसके इंसुलेशन में इस्तेमाल करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डें पॉलीथीन, ये इस्तेमाल करते हैं, लो डेंसिटी का पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं किसमें बताइए, का इंसुलेशन करने में। इंसुलेशन मतलब क्या, उसके कवर का ऊपर वाला, ताकि उसमें विद्युत धारा का जो है प्रवाह न आए, उसके इंसुलेशन के लिए। बोतल्स के निर्माण में, बोतल्स मतलब बोतल जो पानी पीने के लिए, टॉयज खिलौने, खिलौने खिलौने बनाने में भी इस्तेमाल होता है, या फ्लेक्सिबल पाइप का, यहाँ तो लिखा ही नहीं गया पाइप, पाइप ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सिबल पाइप के निर्माण में, पाइप जो मुड़ जाए, जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है वो लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन से ही बनते हैं। तो इस प्रकार ये आपने देखा लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन। पहले तो देखा कि पॉलीथीन दो तरह का, एक हाई डेंसिटी, पहले लो डेंसिटी उसके बाद हाई डेंसिटी, पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन और उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए क्या करते हैं, इथीन को, ये देखिए ये इथीन है, इसको कितना 350 से लेकर के 570 केल्विन और 1000 से लेकर के 2000 एटीएम प्रेशर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ O2 रहता है, ट्रेस ऑफ RAC, ट्रेस ऑफ O2, या फिर परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, परऑक्साइड। ठीक है, ये इनिशिएट करने के लिए, अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये बन जाता है CH2, यहाँ CH2, और ये देखिए इस प्रकार का आ जाता है, यहाँ N लगा देते हैं। तो ये जो पॉलीथीन बना है इस कंडीशन में, ये पॉलीथीन लो डेंसिटी का पॉलीथीन, ये इस कंडीशन में बना हुआ पॉलीथीन किस प्रकार का होता है, लो डेंसिटी का पॉलीथीन होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो एक तो आप देख रहे हैं ऊपर इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, थीन फिल्म यानी पतली झिल्ली होता है, या फिर सीट्स कह सकते हैं, वो जो चादरें होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, या बोतल्स हो गया, बोतल तो बोतल बोलते हैं हम लोग, वाइस खिलौने हो गए, खिलौना है ना, फ्लेक्सिबल पाइप मुड़ने वाला पाइप के निर्माण में हम लोग लो डेंसिटी के पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि हाई डेंसिटी के लिए क्या कंडीशन, चलिए हाई डेंसिटी देखते हैं, ये रहा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन में क्या यूज होता है भाई, देखो यहाँ पर भी हम इथीन ही यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, इथीन ही है, मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट इथीन है, और ये पॉलीमराइजेशन करके ये बनाता है CH2, यहाँ CH2, और ऐसा ऐसा चेन बन जाएगा, ये लीजिए इस तरह, हाँ N लगा देंगे। ये जो बना है ये पॉलीथीन होता है, और ये पॉलीथीन किस प्रकार का होता है, इस कंडीशन पर बना पॉलीथीन हाई डेंसिटी। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 343 केल्विन, यानी उसकी अपेक्षा यहाँ पर लो टेम्परेचर है। क्या देख रहे हैं, हाई डेंसिटी वाले, सॉरी
लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन में टेम्परेचर इसके अपेक्षा ज्यादा था, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर लो है। अब प्रेशर देखिए, ये लीजिए प्रेशर तो बहुत कम हो गया, मतलब कितना 6 से 7 एटीएम में ही काम हो जाता। वहां कितना था हाई प्रेशर 1000, बताइए 1000 से लेकर 2000 तक हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें कितना है, मात्र 6 से 7 एटीएम में ही काम चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1 एटीएम जो होता है वह कितने पास्कल के बराबर होता है, ये आपको पता है? चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या ये ना है, बताइए ये इतना है। और न्यूटन में ये है ना, पास्कल का जो यूनिट है, ये न्यूटन के टर्म में अगर लिखते हैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लिख सकते हैं ना। देखो ये एटीएम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दाब का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है ना, ऐसा यूनिट। अच्छा ये जो है इस किस टर्म में लिखा है, देखिए देखिए दाब बराबर आप पढ़ते हैं ना, बराबर एफ बट्टा में ए, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है ना। चलो ठीक है, एक इसलिए बता दिए क्योंकि एटीएम आ रहा था, एटीएम को कभी कन्वर्जन आ जाए तो ये ना ध्यान, ठीक है, ऐसे भी आपको आता होगा पहले से। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका रोल हो जाता है। अब देखो किसका रोल होता है, ये देखिए ये एक कैटलिस्ट है, तो बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ये नाम। और ये कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ये याद रखना है। इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, TiCl4 प्लस Al C2H5 का होल 3, मतलब ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, यहाँ जो आप देख रहे हैं ट्राई इथाइल एल्युमिनियम है, ठीक है। और ये कहलाता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव वाले में ये कैटलिस्ट का कई बार पूछा भी गया है। तो ये किस में यूज करते हैं, हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन में यूज करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्या देखते हैं, लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन में क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा के एक बार हम दोबारा हम इसको थोड़ा रिवीजन कर दें। चलो यहाँ देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में, लो डेंस पॉलीथीन, ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रेशर टेम्परेचर यूज होता है, यहाँ पर इस तरह से 350 से लेकर के 570 केल्विन तक करते हैं। और भाव कितना, भाव तो हो जाता है 1000 से लेकर के 2000 एटीएम। और यहाँ पर क्या होता है, इथीन ही होता है। देखिए मोनोमर यूनिट क्या है, ये होता है मोनोमर, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। यहाँ बनता भी वही है, टेंशन इस में नहीं है, टेंशन ही में है क्या, प्रोडक्ट में नहीं टेंशन है, ना ही रिएक्टेंट में टेंशन है ना, पॉलीमराइजेशन वाले में टेंशन, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा यहाँ पर ट्रेस ऑफ O2 या परऑक्साइड इस्तेमाल कर, और ऑक्साइड इस्तेमाल कर, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, ये लीजिए बढ़ा दिया। और दूसरा हम क्या जानना चाहते हैं भाई, दूसरा जानना चाहते हैं हाई डेंसिटी वाले, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी उच्च घनत्व वाले। इसमें क्या जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं इथीन तो यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, और बनता पॉलीथीन ही है, लेकिन एक हाई डेंसिटी का होता है और एक लो डेंसिटी का पॉलीथीन होता है। एन यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ कंडीशन है 333, देखिए हाई है तो लो टेम्परेचर यूज, और लगभग 343 ये इसके एवरेज है। और 6 से लेकर के 7 एटीएम, प्रेशर भी बहुत कम इस्तेमाल। उसमें हाई यहाँ कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर, इसके अपेक्षा हाई टेम्परेचर पर और हाई
प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर होता है प्रेशराइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है, लो टेम्परेचर, इसके अपेक्षा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। देखिए हाई है तो लो हो गया सब, और जब लो है तो हाई हो गया सब, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ये क्या होता है कि ICl4 प्लस Al C2H5 का होल 3, इसको ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ये पूरा कैटलिस्ट डिगलर नट्टा कैटलिस्ट कहलाता है, जो कि हाई डेंसिटी वाले में रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब दोबारा आपको एक बार और देख लीजिएगा, बस काम चल जाएगा आपका। ठीक ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका उपयोग नहीं देखा, तब तो हो गया हमने, इसका उपयोग देखते हैं अगला पेज में क्या है भाई। ये रहा है उपयोग, क्या है, बकेट्स, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी बनाने, डस्टबिन, कूड़ेदान, कूड़ेदान, कचरेदान भी लिख सकते हैं। कूड़ेदान वाले बनाने में डस्टबिन नहीं होता, डस्टबिन बनाने, बोतल, बोतल, बोतल बनाने में, पाइप, पाइप में, पाइप, पाइप के निर्माण में, लेबोरेटरी वेयर्स मतलब प्रयोगशाला के सामान, प्रयोगशाला में देखते हैं ना कि बहुत सारा जो टिप उप रहता है, या फिर कई ऐसे जो सामान रखने के लिए आप सब देखते होंगे, तो वो सब बना हुआ है ना, किसका रहता है, ये हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन का ही बना हुआ। तो हम सिंपल पूरा सामान सब आ गया तो अलग अलग नाम लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिए क्या, प्रयोगशाला वायर्स, मतलब प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी वायर्स, इसका मतलब हो गया प्रयोगशाला का जो सामान होता है वो टिप हो गया, और भी कई सब पदार्थ है जो सामान है जो इससे बने होते हैं, किसके, हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन। ये बात को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम क्या है इसको समझते हैं। ये रहा, नेक्स्ट में है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये देखिए, इसको टेफ्लॉन बोलते हैं, ये भी एडिशन पॉलीमर है ना, टेफ्लॉन होता है, और टेफ्लॉन को कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की उपस्थिति में हाई पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। तो यहाँ पर जो बनता है यही टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बोलते हैं इसको। इसको ऐसे क्या लिखेंगे, पॉलीटेट्रा, टेट्रा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो, फ्लोरोइथीन, यही ना है, यही तो है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, यही टेफ्लॉन होता है। देखो इसमें एक्चुअली में इसका नाम अगर जानो तो इसका क्या नाम लिख सकते हैं, ऐसा देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए ये फ्लोरीन है, ये अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ये लीजिए, ये रहा, ठीक है ना। अब इसको नाम अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे बना देते हैं, तो देखिए ये हमारा चेन हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2। अब देखो एक ही पोजीशन पर क्या क्या है, 1 1, फिर सेम सेम है ना सब, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी सब जगह 1 1 2 2, और टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 गो, टेट्रा, आइए फ्लोरो, 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 और ये इथीन, इथीन, देखो ये मोनोमर यूनिट हो गई, टेट्राफ्लोरोइथीन 1 1 2 2, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये हो गया मोनोमर, मोनोमर, एक लख, एक लख, एक लख, एक लख, ठीक है। टेफ्लॉन का एक लख क्या होगा, तो टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी 1 1 1 1 2 2, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये होता है एक लख, किसका, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग ऑयल सील तथा गैसकिट के निर्माण में, गैस का जो किट बनता है वो गैसकिट कहलाता है, या साथ ही हम कह सकते हैं बर्तनों को सतहों पर नन कोटिंग, हाँ नन स्टिक कोटिंग के लिए भी टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। और टेफ्लॉन का इस्तेमाल आप ऐसे समझ सकते हैं, जो टेफ्लॉन जो होता है, आप देखते हैं कि जो नल रिश्ता है तो उसके ऊपर देखिएगा
कि हल्का सा वो टेप जैसा ही मतलब एक पदार्थ होता है जिसको हम लगाते हैं जिससे कि नल जो है वो रिसना बंद कर देता है, ये टेफ्लॉन ही होता है, उसको टेफ्लॉन ही हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये हो गया टेट्रा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन का। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, पीवीसी पाइप। इसका तो नाम बहुत सुना होगा आप लोग, पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तो बाथरूम वगैरह में यूज होने वाला जो पाइप होता है, तो देखते हैं ना कि पीवीसी पाइप है ना, तो यूज तो आप तो जानते ही होंगे बहुत सारा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है विनाइल क्लोराइड, यहाँ जो यूज किया ना विनाइल क्लोराइड, ये देखिए ये विनाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम अगर आप देखोगे ना तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई, H2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये CH है और यहाँ Cl है। इस सुविधा के लिए ऊपर लिखते हैं 1 2 हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो देखो इसका इस्तेमाल करते, इसमें क्या होता है, इसमें भी ध्यान रखिए, ये CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं। इसमें जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आता है, फिर नेक्स्ट वाले से ऐसे ही जुड़ने लगता है और जुड़ते जुड़ते लंबी श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला बना के देखिए बीच का डबल बॉन्ड को हटा दिया, इधर की तरफ एक भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, और आने वाला जो सीरीज होगा, मतलब सीरीज कहते हैं मोनोमर इकाई, ये सब जुड़ते चला जाएगा, है ना। तो ये जो बनता है विनाइल क्लोराइड से बना, यहाँ पॉलीमर हो गया इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल दिए। और जैसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये पीवी क्या हो गया भाई, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग देखिए पीवीसी पाइप, पीवीसी से पाइप, पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, केबल के इंसुलेशन में, इसमें भी केबल के इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फर्श पर बिछाने वाले चादरें, बिछाने वाली चादर, जो फर्श पर बिछाया जाता है ना वो चादर इसी का बनता है। इसके अलावा दरवाजे में, दरवाजे वगैरह में भी इसका इस्तेमाल अब बहुत होने लगा है। देखिए कि आमतौर पर बहुत सारा जो है, जो जिंदगी में रिलेटेड जो हम लोग के लिए जरूरी सबस्टांस है वो पॉलीमर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। कपड़े, है ना, कपड़े जो होते हैं, जैसे ये देखिए स्वेटर है, तो स्वेटर भी रेशा है, तो इसको फाइबर बोलते हैं, ये तंतु है ना। तो उसके जो ऊन होते हैं, है ना, या फिर और भी बहुत सारे और भी आप देख सकते हैं जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ऐसे चीज आप देखते होंगे कि जो आप ये इस्तेमाल करते हैं किस में, जिसमें पॉलीमर का योगदान होता है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जिसमें पाइप जो आप देखते होंगे, पाइप इस्तेमाल कर, पानी के लिए पाइप इस्तेमाल होता है, या अदर प्रकार के भी पाइप का दूसरे टर्म में भी कई तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो केबल इंसुलेशन में, उसके बाद फर्श पर बिछाने वाले चादरें, उसके बाद दरवाजे वगैरह बनाने में, ये सब पीवीसी का इस्तेमाल। और चलिए और भी आपके दिमाग में रहेगा उस बात को लिखना। नेक्स्ट पर देखो, ये जो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, देखिए पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये इसका इस्तेमाल देख रहे हैं कि पॉलीएक्राइलो, पहले एक्राइलोनाइट्राइल, ये जो होता है ना एक्राइलोनाइट्राइल, और इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं परऑक्साइड कैटलिस्ट में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में। तो ये इसको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, उसी तरह का यहाँ पर भी एक इधर की तरफ आ गया, एक इधर की तरफ आ गया, आगे वाले जो चेन है इसी तरह का जो मोनोमर यूनिट है वो जुड़ते चला जाता है, और जब जुड़ते चला जाएगा तो एक लंबा सा चेन बन जाता है, और वो जो चेन होता है वो पॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीमर। और उसके जो सबसे छोटी इकाई जो आप कह सकते हैं पहली इकाई जो होता है वो मोनोमर यूनिट होता है, जो एक्राइलोनाइट्राइल का। इसका उपयोग रेशा तंतु के निर्माण में, जो ऑर्लोन के नाम से भी जाना जाता है, कंबलों में, देखिए कंबलों में, स्वेटर जो अभी हम बोल रहे थे, स्वेटर इत्यादि, ये सब के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये सब के सब जो आप देख रहे उदाहरण एडिशन पॉलीमर्स का उदाहरण है, और ये सब होमोपॉलीमर है। किस तरह का है, होमोपॉलीमर होता है। इसमें देख रहे हैं कोई दूसरा नहीं जोड़ रहे हैं इसके साथ, यही है मतलब समान प्रकार के मोनोमर यूनिट जो है बार बार रिपीट होकर के बनता है।
तो ये हो गया कैसा, एडिशन पॉलीमर, और एडिशन पॉलीमर में भी होमोपॉलीमर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, फिर एडिशन पॉलीमर का जो रबर वगैरह बनता है जिसमें हम कोपॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।